एक नई सोच। सेराना थाने के ग्राम देवरुंडा में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। गांव देवरुंडा निवासी लक्ष्मण और उसके दो बेटे शाम को खेत से घर नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढना शुरू किया गया था। ढूंढने पर तीनों की लाश कुएं में विद्युत मोटर से बंधी हुई मिली थी। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी के निर्देश पर सेराना थाना पुलिस हत्याकांड के कारण तक पहुंच गई। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि जमीन विवाद एवं कुएं के पानी को लेकर मृतक के काका पूनमचंद उर्फ पूंजा भाभा से विवाद चला आ रहा था। पूनमचंद ने अन्य साथी रूपलीबाई, फूलजी गामड़, कमलेश गामड़, दिलीप तथा पीरू के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से एक 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और एक महिला भी है इसमें, रूपलीबाई। इसमें बताना चाहूँगा ये घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र है, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएँ पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी हैं, आरोपी में पर्टिकुलरली जो पूंजा भाभर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपलीबाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपलीबाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपलीबाई है इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांध कर वहीं पर जो कुएं के पास में खराब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया, गांव में आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूंकि उनकी मोटर खराब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया, फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएं के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब उन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला। आरोपी गिरफ्तार हो गए पूरे? इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूँगा जो 2 आरोपी पूंजा जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रूपलीबाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध हैं। कौन मास्टरमाइंड, कौन है जिसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पूंजा जो मृतक घनश्याम लक्ष्मण का चाचा है, उसके साथ इसके जमीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और जमीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी पटवारी तहसीलदार साहब लोगों द्वारा इसका निर्णय लिया जा चुका था कि कुआं किसके प्रयोजन में रहेगा। ये कुआं बेसिकली जो मृतक है उसको उनके फेवर में दिया गया था। लेकिन घटना दिनांक को जो आरोपी अनावेदक लोग हैं, दिलीप और पीरू दोनों भाई हैं, इन लोगों ने कुआं से पानी लगाने के लिए मोटर लगाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर इनकी हॉटटॉक हुई। लेकिन ये तीनों चूंकि मजदूरी करते हैं तो उस वक्त मजदूरी करने चले गए। वापस आने के बाद इन्होंने जब देखा कि कुएं में बैठा हुआ है मृतक और उसके दोनों बेटे, तो इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मतलब ये कहा जाए कि प्लानिंग के साथ ये मारने आए थे, ऐसा नहीं है। अभी तक की विवेचना में जो तथ्य आए उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सभी बाई चांस सभी लोग मजदूरी करके वापस लौटे थे तो इकट्ठा थे और इन्होंने देखा कि जो मृतक है लक्ष्मण, उसके दोनों बेटे वहाँ कुएं पर अकेले बैठे हुए हैं, तो इसका फायदा उठाकर इन्होंने इसको मारा। और चूंकि इनके मकान देखा जाए तो घटना स्थल जो कुआं है उससे हार्डली 200 मीटर की दूरी पर पूंजा का मकान है, और जो दूसरा परिवार है रूपलीबाई का, वो भी हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चीज़ें जो भी इनको रस्से आदि की जरूरत थी वो तत्काल वहाँ से मिल गया और रूपलीबाई ने उनको रस्सा उपलब्ध कराया, जिससे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, हत्या जो हुई थी, जैसे पहले जो विवाद जो किया पहले, जैसे कि दो या तीन जनों ने विवाद किया, उसके बाद में ये 6 लोग एकत्रित हुए हैं क्या? किस प्रकार से? नहीं, ये 6 वहाँ पर 6 का इंटेंशन यही था? 6 का इंटेंशन मारने का था। मतलब वहाँ पर जो विवाद हुआ ना, उसमें ये मारपीट में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसको सिर पर लाठी मार दिया, जिससे मूर्छित हो गया। तो फिर इन लोगों ने सबने मिलकर उसको योजनाबद्ध तरीके से डेड बॉडी को डिस्पोज करने का प्रयास किया। तो मतलब जो इंटेंशन मारने का है वो दोनों के पास था, दोनों ही परिवार के पास था। क्योंकि एक तो चाचा है जिसके साथ जमीन का विवाद चल रहा था, दूसरा रूपलीबाई का है जिसके साथ वो पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था कुएं का।
तो इनके पास इंटेंशन दोनों के पास था और डिस्पोज करने में सभी शामिल हैं, सबके नॉलेज में था ये चीज़ें कि यहाँ पर कुएं में छिपाई है इन लोगों ने बॉडी को।